नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मैं हूं रमेश भट्ट। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि हमारे देश की बुनियादी सिस्टम पर आज सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हमारे देश में कोई भी तंत्र काम करता हुआ नहीं दिख रहा? क्या लोग आज इतने तंग आ चुके हैं, इतने पीड़ित हैं कि उन्हें ये स्वीकार है, ये मान्य है कि वो अपने और अपने परिवार वालों की खुदकुशी करने को तैयार हैं, उन्हें जान देने को मजबूर करने को तैयार हैं, क्योंकि ये सिस्टम काम नहीं कर पा रहा? आज कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। आखिरकार क्या हो रहा है हमारे इस देश में? और ये उस देश की घटना है जहां की गुलाबी तस्वीर जीडीपी की पेश की जाती है, जहां कहा जाता है ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां लोगों को भारत निर्माण का सपना दिखाया जाता है। वहां तीन तस्वीरें अब आपके सामने है। कोई गरीबी से तंग है, तो कोई बलात्कार की पीड़ित है, तो कोई अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद आई मुसीबत से तंग है। सभी को इंसाफ चाहिए, लेकिन प्रशासन को इनकी सुध लेने की आंखें फुर्सत कहां है। अब ये सभी लोग सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। पुणे के एक परिवार में महिला बलात्कार की शिकार हुई, लेकिन 3 साल पहले हुई इस घटना के बाद भी महिला को इंसाफ नहीं मिल सका और थक हार कर उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, इच्छा मृत्यु की गुहार। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और 3 अलग अलग तस्वीरें भारत के ऊपर एक तमाचा है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक सवाल है कि हम अपने लोगों की बुनियादी समस्याओं, उनको इंसाफ नहीं दे सकते, जबकि हमारे यहां कहा जाता है दरवाजे में इंसाफ पहुंचाएंगे। तो ये तमाम बातें अभी आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में कोई अगर अपने परिवार में बलात्कार जैसी घटना को झेलता है तो उसके बाद इंसाफ उससे नहीं मिल पाता और वहां पर फिर स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग अपने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी करना चाहते हैं। क्या यही वास्तविकता आज हमारे देश की रह गई है? आइए आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे में एक पूरा परिवार अपने आप को मौत के हवाले कर देना चाहता है। क्यों? सवाल उठता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ? इस परिवार में उस महिला के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। 3 साल बीतने के बाद तमाम पुलिस के केस और तमाम दबाव के बावजूद आरोपी आज भी खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में कोई भी तंत्र काम करता है? देखिए रिपोर्ट। मैंने सब जगह घूमी, बहुत जगह घूमी, पर किधर से मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इच्छा मूर्ति की ये रखी हूँ। 3 साल हो गए दरिंदगी के, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पुणे की ये महिला हर उस दरवाजे पर गुहार लगा चुकी है जहां से उम्मीद थी। पुलिस कमिश्नर से लेकर सूबे के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक हर किसी को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन इंसाफ की जगह मिली दुत्कार। अब ये महिला अपने पूरे परिवार के साथ मांग रही है इच्छा मृत्यु। क्या कमिश्नर गुलाबराव पोल की इधर भी गई, उसने भी कुछ नहीं किया। बाद में मैं बॉम्बे जाने लगी, आर पाटिल सब, मतलब जो जितने बड़े मंत्री उनसे मिले, आर पाटिल, अजित दादा पवार, पृथ्वीराज चौहान, सबको मिले। तो खाली लिखते रहते थे कि इसको जाके मिलो, उसको जाके मिलो, इतना ही बोलते थे। 3 साल पहले इस महिला को मोहल्ले के ही 3 लोगों ने बहला फुसलाकर घर से बाहर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इंसाफ की खातिर पीड़ित महिला ने सरकारी मुलाजिमों से लेकर नौकरशाहों के सामने कुल 18 बार आवेदन दिया, लेकिन महिला के घाव को भरने के बजाय उसे दोहरे जख्म मिले। अफसरों ने साफ साफ कह दिया कि जहां जाना है वहां जाओ। मेरे तरफ पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मैं वो जो कांटे और गोपने का क्राइम पिया और कांटे पीएसआई है, उनको भी बताया ऐसा ऐसा क्यों, तो बोल रहे कि नहीं, आपको जिधर जाने का, हम लोग मतलब मंत्री से भी डरते नहीं, कुछ जिसको बोलने का उसको बोलो करके। तो मैंने सब जगह घूमी, बहुत जगह घूमी, पर किधर से मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इच्छा मूर्ति की ये रखी हूँ। दर्द सिर्फ इंसाफ नहीं मिलने का नहीं, मदद की बजाय पुलिस ने महिला के पति पर ही मुकदमा दर्ज करके उसे ताड़ीपार घोषित कर दिया। कुलकर्णी साहब जज ने ऑर्डर दिया था कि आयो को प्रेजेंट रखो, तो उस दिन आयो आया नहीं, क्योंकि आरोपी को कस्टडी में लेना था, लेकिन आयो नहीं आने की वजह से उनका जो इंटरिम है वो कंटिन्यू रखा गया और उनको जामीन के ऊपर छोड़ा गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी को किडनैपिंग और बलात्कार के केस में छोड़ा गया है।
पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी ने खुद के लिए एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल की, लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश नहीं की। पीड़िता के पति के मुताबिक कोर्ट भी ये बात मान चुका है कि पुलिस जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। डरा सहमा परिवार अब इंसाफ को लेकर नाउम्मीद हो चुका है और उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया है। महिलाओं के अत्याचार के विरोध में जो शिकायतें आती है उसके बारे में पुलिस का क्या रवैया है, इसका यह उदाहरण है। पुलिस गंभीर भी नहीं है और संवेदनाहीन भी है, और उसके विरोध में अगर ऊपर कोई बात करता है या अर्जी करता है तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं। ऐसे माहौल में महिलाएं करे तो क्या करे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, पुणे। तो सवाल ये उठ रहा है, अगर कोई इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है तो ये हमारे सिस्टम का निराशाजनक प्रदर्शन नहीं है जिसको बार बार हम टोकते हैं। सवाल ये भी है कि जिस देश में तमाम वादे किए जाते हैं, जहां एक महिला को लेकर जब उसके खिलाफ बलात्कार होता है तो पूरा देश सड़कों पे आता है, सरकार कानून भी बना देती है, एक फंड भी बना देती है, लेकिन